देखिए आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2021 का 24 मई 2022 थर्ड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे और इससे पहले 2 शिफ्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहले इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का क्यूब किया तो 16 64, 64 में 4 ऐड किया तो 68 हो जाएगा और इसको डिवाइड करना है इस वाले से। अब पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 का स्क्वायर किया 49, 49 में से 41 माइनस करूँगा तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा, ठीक है। और ये 25 और 25 में से जब मैं 8 माइनस करूँगा तो आपके पास 17 बच जाएगा। तो 17 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 68 को तो आपके पास 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, सभी डिस्कस किया था, सबका फॉर्मूला रिवीजन वाली वीडियो में और पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया था। तो सिंपल सा करना है क्या है यहाँ पे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करो, 8 6 48 और इससे डिवाइड कर दो, मतलब BC/A ये फॉर्मूला होता है। तो 5 से डिवाइड किया। अब या तो डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो या फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आसान तरीका रहता है। तो ये 96 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 9.6 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आपको एक बुक्स का सेट है जो पैक करना है। गौतम के पास क्या है कि 48 इंच और 27 इंच एक चौड़ा आपके पास एक कार्टून है और इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 22.5 क्यूब फीट में दिया हुआ है और आपको इसकी हाइट निकालनी है कार्टून की। तो देखिए कार्टून एक आपका क्यूबॉइड शेप का होता है, यानी घनाभाकार आकृति का होता है। तो LBH इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो L देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 48 और B आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 27। H आपको फाइंड आउट करना है, तो H यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब ये वॉल्यूम आपके पास 22.5 दिया हुआ है तो यहाँ पे ये 22.5 लिखा। अब ये क्यूबिक फीट में दिया हुआ है, आपको इसको इंच में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये सभी डायमेंशन इंच में दी हुई है। तो अब ये क्यूब मतलब पावर 3 है, तो इसको 12 × 12 × 12 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि 1 फीट बराबर आपके पास 12 इंचेज होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 3 और 3, ये 4 बार 4 बार 4 बार कट गया, तो ये तो 27 पूरा चला गया यहाँ पे। तो ये 16 16 से ये 3 बार जाएगा और इस 3 से इसको मैंने काटा, 30 7 21 और एक बचेगा 3 5 15, 7.5 7.5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 और 15 दूना 30, तो 30 इंच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 किलोग्राम गेहूँ है वो जो 18 रुपये पर केजी के हिसाब से है और 2 किलोग्राम गेहूँ है वो थोड़ा सा अलग है और जो इनको मिक्स किया जाता है वो आपके पास, तो फाइनली जो मिक्सचर बनता है वो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बन जाता है। तो जो महंगा गेहूँ है जो मिलाया है इसमें 2 kg में, तो उसकी आपको वैल्यू निकालनी है कि कितना है वो। तो देखिए मिक्सचर एलिगेशन से इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो ये 18 रुपये पर के हिसाब से है पर केजी और दूसरा है जो आपको पता करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है और मिक्सचर आपका दिया हुआ है 20। अब इनकी जो मात्रा है वो कितनी कितनी है, ये पहले वाला है 5 kg, दूसरा वाला है 2 kg, इसको इसमें से माइनस किया तो 2 आ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 ही दे रखी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ये 20 है, ये 5 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी। तो जो दूसरे प्रकार का गेहूँ जो इसमें मिलाया था ना, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है आपके पास 25 रुपये पर केजी के हिसाब से है। ये वाला सवाल देखो, कॉट 75 की वैल्यू आपको यहाँ पे इतना दिया हुआ है, कॉट 15 की। देखो ये कॉट 15 और 75 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी, क्योंकि डायरेक्ट याद रखनी होती है। ये 75 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछी जाती है। आपको तो वैल्यू दे रखी है तो एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे हमेशा ध्यान रखना, यदि यहाँ पे ये माइनस है तो दूसरी वैल्यू इसकी जस्ट अपोजिट होती है, प्लस में आएगी, ठीक है। 2 + √3 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 + √3 तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - √3, तो डायरेक्ट याद रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 + √3। इसके बाद में अगला सवाल देखो, छठवां सवाल आपसे दिया है कि एक गवर्नमेंट है स्कीम के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आपके पास 5% का रिडक्शन होता है। कब होता है ये? यदि ड्यू डेट से पहले आप पेमेंट कर देते हो। आगे क्या बोला है, जो एक पेमेंट करता है ड्यू डेट से पहले तो रिडक्शन होता है वो 20 रुपये का मिलता है उसे। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था वो कितने का था, समझिए इसको। अब जो 20 रुपये है ना, ये 20 रुपये ये किसकी वैल्यू है 5% की है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यूज़ दे दी है और ये आपके पास परसेंटेज में वैल्यू है। तो आपको जो टोटल बिल था वो तो 100% का था, क्योंकि इस पर तो रिडक्शन मिल रहा था। तो अब 5 यूनिट की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, तो काटा इससे 4 बार, तो 4 को मल्टीप्लाई किया तो 400 करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ये वाला सवाल देखो 7, आपको दिया है कि एक शॉपकीपर है जो 12% का आपके पास प्रॉफिट अर्न करता है सेलिंग प्राइस पर और एट ए डिस्काउंट 10% ऑन प्रिंटेड प्राइस। रेशियो आपको कॉस्ट प्राइस का और प्रिंटेड प्राइस से निकालना है। देखिए सवाल में मैंने आपको बताया था कि सीपी से एमपी का रेशियो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। क्या होता है, ये सीपी है, ये एमपी है। ये जो रेशियो होता है आपके पास ध्यान रखना डायरेक्ट 100 माइनस डी और 100 प्लस माइनस पी या एल। ठीक है, पी या एल का मतलब क्या है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस में लेना है, लॉस हो रहा है तो माइनस में लेना है। आपको ये रेशियो ही निकालना है। डिस्काउंट कितने का, 10% का, तो मतलब क्या आ जाएगा 90। 12% का प्रॉफिट है, 12% का प्रॉफिट है मतलब 112। रेशियो में निकालूंगा तो ये 45 और इसको काटा तो यहाँ पे ये आपके पास 56। तो ये रेशियो आ जाएगा सीपी से एमपी का। यही पूछा था आपसे ऑप्शन नंबर 2। ये वाला सवाल देखो, आपको क्या दिया है सवाल में कि एक पुलिस और आपके पास चोर वाला क्वेश्चन है जिसमें दोनों के बीच की डिस्टेंस है 225। अब इसके बाद में एक दूसरे का पीछा करेगा तो स्पीड जो है आपके पास चोर की वो 11 है, पुलिस की ज़्यादा रहेगी, 13 दे रखी है यहाँ पे। आगे क्या बोला है कि कितनी दूरी पर भागने के बाद में जो पुलिस है उस चोर को पकड़ लेगी। तो अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो नेट स्पीड जो आपके पास रिलेटिव स्पीड आएगी वो 2 की आ जाएगी। ये 13 से भाग रहा है, 11 से भाग रहा है, तो 2 का नेट स्पीड आ गया। अब इसको देखिए 225 ये आपके पास है डिस्टेंस, इसको कवर करना है 2 की स्पीड से। अब इसको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, ओवरऑल आपका टाइम आ गया। टाइम आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ये है, इससे सवाल में बोला है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, पुलिस ने उसको पकड़ा। तो चोर की ये जो टाइम आया है इतने टाइम तक चोर भागा होगा 11 की स्पीड से, तो 11 को बदलना पड़ेगा 5/18। तो ये 5/18 ऊपर नीचे से कट जाएगा, इसको कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 225 ये टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे स्पीड से डिवाइड किया और ये चोर की स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 11 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 555 आपके पास 5, 11 दूना 22, 5 27, 2, 11 दूना 22 और आपके पास 2 24 और डिवाइड किया हमने यहाँ पे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और ये 75 का हाफ क्या होता है 37.5, तो 37.5 1237.5 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 3 से डिविजल अब आपको चेक करना है, सिंपली क्या करना है 3 से भाग दे के देखना है, कंप्लीट जो भी डिजिट है उनको ऐड करके ऐड किया 7 3 10 4 14 5 19 19 और 9 28 28 और 5 33, 33 में 3 का भाग जाता है तो ये डिविजिबल है। बाकी ऑप्शन चेक करोगे कोई भी डिविजिबल नहीं आएगा। अगला सवाल देखिए, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड एनुअली यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई धन है जो आपके पास 2 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है, तो वो सम आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का रेशो लेते हैं, तो यहाँ से आपको रेट पता लग जाएगा 11 9 7 9 डिवाइड बाई 10 8 9 0। अब देखिए ये किससे कटने वाला है, आप यहाँ पे देखो पाओगे तो 9 9, ठीक है 9 से कटना चाहिए, तो 9 से इसको काटा 9 एकम 9, आपके पास 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 0। ठीक है, 9 से इसको काटा 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 1 बचेगा और आपके पास 9 एकम सही चल रहा है ना, 9 एकम 9 2 बचेगा और 9 3 27, ठीक है 2 बचेगा, 9 3 27 और 9 एकम 9 1331 ऊपर बन रहा है। अब इसको क्या किया हमने 121 से ही काट दे, क्या 121 से ये 10 बार जाएगा, 121 से ऊपर वाले को काटा 1 बार जाएगा और उसके बाद में आपके पास यहाँ पे कितना बचने वाला है 12, फिर दोबारा 121 तो 11, तो 11/10 बन रहा है। तो 11/10 बेसिकली होता क्या है 1 + 1/10, तो मतलब 10% का रेट आ गया आपके पास यहाँ से। तो सिंपली यहाँ से रेट आपको निकालना रहता है, तो रेट हमने यहाँ पे निकाल लिया 10% का। अब देखिए क्या मामला चला है, ये जो है ना आपके पास 1089 ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया है 10% का रेट है तो मतलब 11/10 का स्क्वायर 2 साल के लिए तो यही होगा, और ये आपके पास फाइनली यहाँ पे इतना मिल गया 890। अब ये 121 p 121/100, ठीक है, और ये आपके पास है 10890। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा देखो 12 9 108 और 9 एकम 9, ये 9 बार पूरा कट रहा है,
पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ पे 90 और ये 100 और आ जाएगा तो 9000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा दिख रहा था यहाँ पे वैल्यूज। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है आपसे कि रेशियो आपको निकालना है एवरेज प्रोडक्शन का पी का 2017 से 19। पहले तो ये देखो 17 से 19 का डाटा चाहिए, किसका चाहिए, आपको देखना है पी का। पी कहाँ पर है, पी ये रहा, देखो ये रहा, ये आपके पास ब्लू वाला 25 और इसके बाद में आपके पास 50 और ये 40। इसके बाद में क्यू का डाटा भी चाहिए आपके पास 35 और इधर 40 और इधर आपके पास 50। इनको सम कर लेते हैं तो ये 90 और 35 क्या हो जाएगा 125 और इसको 90 और 15 ये आपके पास 125 115। 5 से कट जाएगा 23 बार, 23 बन जाए 115, 5 से कट जाएगा 25 बार, 23:25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 12, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपके पास येलो कलर की ड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेक्टर विच रिप्रेजेंट 10%, तो ये देखो 10% ये वाला सेक्शन है ना आपके पास 10% है। 10% किसका, टोटल कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 60 है। 60 स्टूडेंट का 10% पे निकालूंगा। 10% का मतलब 1/10 या फिर 10/100, तो ये 600/100 तो 6 आंसर आ जाएगा। ये तो सीधा सा सवाल था। ये वाला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल। 13वें सवाल में आपसे बोला क्या है, एक क्लास है जिसमें 39 स्टूडेंट है और एवरेज वेट है जिनका है 51। ठीक है, और यदि उनमें क्या होता है कि उनका टीचर इंक्लूड कर लिया जाता है तो एवरेज वेट इतना हो जाता है। अब देखो कितना बढ़ गया है, ये कितना बढ़ गया है, केवल 0.2 बढ़ गया है, 0.2 बढ़ गया है। ये कितने, और ये 0.2 बढ़ा है ना, ये टोटल कितने लोगों में बटा है। ठीक है, ये बात भी समझना जरूरी है। 0.2 बढ़ा है, ये कितने लोगों में बटा है। देखो पहले 39 थे, एक टीचर और आने से 40 हो गए, तो 40 से मल्टीप्लाई करो 0.2 को तो 8, तो मतलब 8 kg जो एक्स्ट्रा वेट था वो सभी लोगों में बट गया। कितने लोगों में, 40 लोगों में बट गया। तो ये 8 किलो जो एक्स्ट्रा वेट था ये किसके पास था, ये टीचर के पास ही तो था, जो टीचर लेके आया था। तो टीचर का वेट 51 kg से 8 kg ज़्यादा था, तो मतलब कितना kg था उसका, 59 kg था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक सम है जो आपके पास इतना हो जाता है 16% की कंपाउंड यदि एनुअली किया जाता है 2 साल में, तो सम आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, समझिए। 16% का 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, ये निकालना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो 16 + 16 + 16 × 16/100। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ये 16 का क्या होता है 256, तो 2.56 और 16 32, तो 34.56 हो जाएगा आपके पास 2 साल का। ठीक है, और यहाँ पे यही दिया हुआ है कि ये आपके पास इतना हो जाता है, तो ये 3364 है ना, ये आपके पास कितने की वैल्यू है आपके पास 34.56 नहीं 134.56 की है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास ब्याज नहीं है, ये आपके पास वो अमाउंट है, अमाउंट यानी मिश्र धन है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 क्या है आपको निकालना है मूलधन, तो मूल रकम, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो अब ये कैसे बनने वाला है, समझो इसको। देखो इसको, ये है जो नीचे वाली वैल्यू, देखो ये पॉइंट हटाया मैंने, तो यहाँ पे 2 0 ऊपर सीधा सीधा बढ़ जाएगा। अब ये इसको गौर से देखोगे तो अब देखो 4 का, यदि ये है ना नीचे वाली वैल्यू ये पूरी, ये इसका 4 गुना है, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। देखो कैसे देख पाओगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है, देखो 4 चौके 16, 1 6 चौके 24, 25 2 और 4 तिया 12, 13 14 और 4 तिया 12 1 13। देखो पूरा पूरा बन गया नीचे। तो ये है ना नीचे वाली वैल्यू, ये 4 बार कट जाएगा, इससे कहने का मतलब ये है 4 बार कटेगा, तो ये 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 2500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये 15 देखिए, सरफेस एरिया है स्फीयर का इतना दिया हुआ है, रेडियस आपको स्फीयर का फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया मतलब 4πr², 4πr² मतलब 22/7, r² मतलब यहाँ पे r² हो जाएगा। ये आपके पास 1386 है, और इसको काट लेते हैं 11 से 2 बार, 11 से इसको मैंने काटा, 11 1 हम 11, 2 बचेगा। ठीक है, और 11 दूना 22, 11 6 66, 2 से 1 बार और काट लिया इसको 6 बार, और ये 3 बार। 63 को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया, कितना 7 और 9 में। अब देखो ये 7 इधर जाएगा
तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, अंडर रूट लूँगा और बटे तो 4 आना ही है यहाँ पे, अंडर रूट लूँगा तो देखो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 2, 7 या 21, 21 बटे 2 तो 10.5। ठीक है, और आपसे पूछा क्या था, बस यही तो पूछा था रेडियस। ये वाला सवाल देखो 16, न्यूमरेटर जो आपके पास है किसी फ्रैक्शन का वो 50% इंक्रीज़ किया जाता है और डिनोमिनेटर है वो डिमिनिश किया मतलब कम किया जाता है 28%, और वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इतना हो जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लिया करो एक्स और वाई, यही आपको फाइंड आउट करना है एक्स वाई। अब पहले वाले में 50% इंक्रीज़ हुआ है तो मतलब 150% हो गया, समझ गए। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ 150 बटे 100। ओके, अगले वाले में क्या हुआ है कि 20% डिक्रीज़ हो गया, 28% डिक्रीज मतलब 72। अब इसको नीचे क्या लिखूंगा 72/100। देखो 100 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 100 यहाँ से भी कर देना है, 100 यहाँ से भी कर देना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दिया 150 ऊपर आ गया, 72 ऊपर नीचे आ गया। ये आपके पास 25 और नीचे 36 ये दिया हुआ है, 36 से ये 2 टाइम्स जाएगा और 25 से ये 6 बार जाएगा, 25 6 150, 2 ये 6 बटे 2 तो यहाँ पे इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा और 6 इधर आएगा, तो 2 बटे 6 मतलब 1 बटे 3। तो जो फ्रैक्शन था ना आपके पास वो 1 बटे 3 का था। ठीक है, ये वाला सवाल देखो आपको ये दिया हुआ है और इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, देखो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सेम रिपीट हुई हैं, तो ये कुछ इस तरीके से है a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, इसको जब ओपन किया मैंने तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और माइनस 2ab, इसको देखो 4ab को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया तो ये इससे कट जाएगा पार्ट, तो माइनस 2ab बच गया है। तो यहाँ से ओवरऑल जो बनेगा इससे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये पे डायरेक्ट आप देख सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे तो ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करके मैंने आपको बता दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a और b क्या है, यहाँ पे a है आपके पास 957 और b है आपके पास, ये दोनों का डिफरेंस लो कितना आ रहा है 25, 25 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आंसर आ जाएगा 625। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये देखो सरफेस एरिया आपको इतना दिया हुआ है, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², और ये आपके पास 64 है, तो 4 से कितनी बार जाएगा 16, तो और पाई यहाँ पे आएगा ही। ठीक है, और तो क्या बनेगा यहाँ पे r की वैल्यू 4 बन जाएगी, 4 बन जाएगी। आपको वॉल्यूम निकालना है तो 4/3 पाई r³, 4 चौके 16 चौके 64, 64 दूना 128 दूना 256/3 पाई, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य को रिड्यूस करने पर 28 रुपये, शॉपकीपर के जो है वो 20% का गेन यानी प्रॉफिट मुनाफा कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का इतना दिया हुआ है और ये दिए हुए मार्क प्राइस पे ही बेचे, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट कमाएगा। अब देखो जब कम करके बेच रहा है 28 रुपये तो 20% का कमा रहा है। अब क्या है कि वो मार्क प्राइस पे ही बेचेगा तो कुछ ज़्यादा कमाएगा, ये बात तो आंसर है कि आंसर तो 20% से ज़्यादा आने वाला है। अब देखिए कितना आएगा वो यहाँ पे निकालते हैं, तो 560 है ना, ये 560 ये आपके पास CP दिया हुआ है। अब 20% का प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट तो मतलब 120% निकाल लेते हैं इसका बटे 100, तो 2 0 से 2 0, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 12 6 72, 72 का मतलब 7 और 12 5 60, 60 और 7 कितना हो जाएगा 67, तो 672, 672 आपके पास सेलिंग प्राइस आ रहा है। अब ये है ना सेलिंग प्राइस, ये क्या है कि 28 रुपये डिस्काउंट पे बेचा गया, मतलब इसमें से 28 रुपये कम करके है ये, तो एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना था 28 रुपये ज़्यादा था इससे, तो 672 से 28 रुपये ऐड करूँगा तो 700, तो 700 था ना, ये क्या था 700 क्या था आपके पास कॉस्ट प्राइस था, नहीं MP था मार्क प्राइस, अंकित मूल्य था ये। अब सवाल में कहा है कि इतने पे बेचना है, मतलब 700 पे बेचना है, कितने की वस्तु को 560 की वस्तु को, तो कितना मुनाफा कमा रहा है 140 रुपये का, 140 रुपये का मुनाफा कमा रहा है। किस पे कमा रहा है 560 रुपये पे, तो 14 से कितनी बार जाएगा ये देखो 4 बार जाएगा, 14 चौके 56, 28 42 56, ठीक है, तो 1/4, 1/4 भाग, तो 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, तो 25% का मुनाफा हो जाएगा। समझ में आया। ये वाला सवाल देखो x + 1/x पावर 5 तक आपको पहुंचना है, तो पहले क्या करते हैं स्क्वायर टर्म तक जाते हैं, तो स्क्वायर यहाँ पे निकाला तो x² + 1/x², ये क्या आएगा देखो
इसका स्क्वायर किया तो 4 और इसका यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, ठीक है 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो 10, तो ये वैल्यू आ गई 10। क्यूब निकाल लेते हैं, क्यूब x + 1/x क्यूब, ये क्या आ जाएगा p क्यूब माइनस 3p, ये रहता है ना आपके पास 3p, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24√3 माइनस 24√3 माइनस 3p 3 दूनी 6, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस प्लस 6√3 मतलब माइनस 18√3, ये इतना आ गया। आपको पावर 5 तक पहुंचना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये मैंने डिस्कस भी किया था आपके पास, पावर 5 वाला पावर 7 वाले सब फॉर्मूले आपके पास रिवीजन वाली सीट में। तो ये हो जाएगा आपके पास x² + 1/x² मल्टीप्लाई में x³ + 1/x³, यहाँ से तो पावर 5 बन जाएगा, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, कौन सी x + 1/s, इसको माइनस कर देना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो इसको और इसको, तो 180 माइनस 180 तो ये आ जाएगा √3, लेकिन ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस कर देना है, तो मतलब इसको माइनस कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2√3 ऐड करना है इसमें 2√3, तो क्या आ जाएगा 178√3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिए, अवी और बिंदु हैं, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, अवी मतलब ए, बिंदु मतलब बी, पहला 4 घंटे में, दूसरा 12 घंटे में, दोनों की एफिशिएंसी टोटल वर्क माना 12, तो ये इसकी एफिशिएंसी देगी 3, इसकी 1। अभी जो है प्रोजेक्ट को 5 बजे स्टार्ट कर देता है, दे वर्क अल्टरनेट मतलब पहले 1 घंटे इसने किया, दूसरे घंटे उसने किया, ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट है कितने बजे कंप्लीट हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो देखो 1 घंटे काम कर रहा है अभी, तो 1 घंटे में 3 काम किया, इसने 1 काम किया, तो 2 घंटे में ओवरऑल काम कितना हो गया 4 काम हो गया, ठीक है 4 यूनिट। तो अब इसको 12 यूनिट तक पहुंचना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये तो 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 यूनिट, तो 6 घंटे में 12 यूनिट पूरा काम हो गया। 5 बजे काम शुरू हुआ तो 6 घंटे में कंप्लीट हो गया, तो मतलब 11 बजे कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। 22 देखो, 2 सर्किल हैं जो आपके पास 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, एक्सटर्नली टच करने का मतलब इस तरीके से टच करते हैं बाहर, तो इनसे कॉमन टेंजेंट, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की है, एम और एन पर टच करती है, तो इसकी लेंथ निकालनी है। देखो जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं 3 केस होते हैं, एक तो दूर दूर है और एक दोनों पास पास है। पास पास वाले में मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, √2 r स्मॉल r मल्टीप्लाई कर लो 2 12 × 8, 12 × 8 ये क्या आ जाएगा, देखो 2 इसको दे दो तो ये 16 बन जाएगा, 16 से तो 4 बार आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये आपके पास 6 ही रह जाएगा, तो 8√6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो आपको ये दिया हुआ है और ये आपको फाइंड आउट करना है 2ab, तो इस वाले से देखो क्यूब वाला फॉर्मूला देखिए आप पहले, सबसे पहले तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको कोई यहाँ पे डाउट होगा नहीं। देखो 2b इसका भी क्यूब, तो ये आपके पास हो क्या जाएगा, तो a + 2b, ठीक है, मल्टीप्लाई में a + 2b का होल स्क्वायर माइनस आपके पास देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा a × 2b, तो ये 6ab आ जाएगा, ठीक है 6ab, तो ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला सिंपल वही है, कोई पर्टिकुलर टर्म है x + x का क्यूब y का क्यूब बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब यहाँ पे इसकी जगह 2b है ना, तो इसलिए यहाँ पे 6 आ गया है, तो ये आप समझ गए। अब इसके बाद में देखो इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली वैल्यूज रख देते हैं, तो ये आपके पास 5 4 2 7 और a + 2b की वैल्यू तो कितनी है 27, 27 का स्क्वायर 729, ठीक है, और माइनस ये आपके पास हो जाएगा 6ab, 27 का इसमें भाग दिया तो 27 दूना 54 और 0 1 और इसके बाद में 729, 6ab, 6ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 729 में से 201 माइनस करूँगा तो 8 0, तो ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। हमें निकालना है 2ab, तो 3 का भाग दे देता हूँ इसमें भी और इसमें भी, 3 का भाग दिया तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा और 3 18, 176, तो 176 आंसर हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो, आपको क्या करना है यहाँ पर कि फाइंड द ईयर इन विच
सेल है जो इक्वल है, किसके इक्वल है, एवरेज के 500 सालों के। तो ये सभी जो डाटा दिया हुआ है ना, इनको 500 सालों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 5। तो 9 और 7 16, 4 20, 5 25, 2 6 6 दूनी 12, 5 17 और 5 22 और 4 26, 26 और 2 28, डिवाइड बाई 5। तो 5 से किया 5 25 और आपके पास 3 बचेगा, 5 7 35, 57 आंसर 2017 ईयर। ठीक है, ये लास्ट सवाल है आपका 25वां। इसको देखो ध्यान से। एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं। इसमें क्या हुआ है कि 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स हैं जो अपना वोट करते हैं, इसमें से 5% हैं जो वोट हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, कौन से, इनवैलिड। अब डिक्लेयर वही तो किए जाएंगे जो पहले आपके पास वोट करेंगे, वो को उनको इनवैलिड कर दिया। कैंडिडेट ने एक ने इतने आपके पास वोट प्राप्त किए जो कि 75% है टोटल वैलिड वोट का। तो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने थे, देखो समझो कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में 100 है, 100 में से क्या हुआ है कि 80% तो आपके पास वोट करते हैं, 80% वोट करते हैं, बाकी 20 का तो मामला हट ही गया। इसमें से 5% इनवैलिड हो जाते हैं, तो इसका 5% हटाओ, इसका 5% कितना आएगा, 4%, 4। तो 4 माइनस किया तो मतलब 76। ठीक है, 5% तो क्या है कि इनवैलिड है, तो केवल इसका 96% ही आगे जाएंगे और 95%, समझ रहे हो। तो ये आगे काउंटिंग होगी। अब इसमें से क्या हुआ है मामला कि 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। 3/4 का मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू है, तो ये 57 और आपके पास 19। अब देखो यहाँ पे जो ये 57 है ना, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है इतनी, तो ये 10545 ये वैल्यू है आपके पास 57 की। आपको स्टार्टिंग के टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स निकालने, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100 यूनिट। अब देखो ये किससे कटने वाला है, 19 से काटते हैं इसको 3 बार, 19 से काटा इसको, 19 पंजे 95, आपके पास 10 बचेगा, 19 पंजे 95, 5 बचेगा, फिर दोबारा 19 पंजे 95, 3 से दोबारा इसको भाग देंगे हम, तो कितना आने वाला है देखो, 3 एकम 3, आपके पास 2 बचेगा, और 3 8 24, आपके पास 1 बचेगा, 3 पंजे 15 और 2 जीरो यहाँ से आ ही जाना है, तो 18,500 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट पेपर डिस्कशन होता है।